नमस्कार। सबसे पहले तो गुजरात के मोरबी में जो लोग नहीं रहे उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। ये बहुत दुख की बात है कि हमारा भारतीय समाज और राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है उसमें मोरबी जैसा कांड हुआ, और सारे दुख और क्षोभ और निराशा के बावजूद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जो दिख रहा है तो उस सच्चाई से आँख कैसे मोड़ी जा सकती है कि हमारा भारतीय समाज और राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है उसमें मोरबी जैसे और भी कांड अगर हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मोटा मोटा जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि पुल बहुत पहले का बना था और उस पुल की मरम्मत का ठेका किन्हीं जयसुख पटेल को दिया गया, जो पटेल कम्युनिटी के एक असर रसूल उदार व्यापारी और नेता भी हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से करीबी जग जाहिर है। वो घड़ी बनाने का काम करते हैं और उनको इस तरीके के पुल वगैरह बनाने का काम का कोई अनुभव नहीं था। और उसमें भी उन्होंने जो ठेका लिया उस ठेके को उन्होंने किसी और कंपनी को सबलेट कर दिया। यानी मान लीजिए अगर 100 करोड़ में ठेका लिया उन्होंने तो 80 करोड़ रुपए में उस कंपनी ने उनसे ठेका ले लिया, 20 करोड़ रुपए उन्होंने बिना किसी काम के शुद्ध मुनाफा कमा लिया। ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा भारतीय राजनीति और समाज पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ले तो बेहतर होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत दुखद है, और लेकिन अब क्या किया जाए, सच्चाई है वो बतानी पड़ती है। हमारे भारतीय समाज और राजनीति की समय दो स्पष्ट सच्चाइयाँ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि राजनीति पूरी तरीके से जाति और धर्म पर आधारित हो गई है, जिसमें चुनाव लड़ने वाला जो नेता है और जो जीतने वाला नेता है वो किसी भी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो जाति धर्म की इस राजनीति में जीतना उसके लिए बहुत आसान है, और जीतने के बाद उसकी उस जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो हार भी जाएगा तो वो दूसरा कोई और नेता इसी जाति धर्म की गोलबंदी के आधार पर जीत जाएगा। पूरी जो नेताओं की जो लॉबी है वो इस बात को जानती है, और इसीलिए जाति धर्म की राजनीति को कोशिश है कि सारे ज़्यादातर नेताओं की कोशिश है कि इस राजनीति को जितने लंबे समय तक हो सके चलाया जाए, क्योंकि इससे राजनीति करना बहुत आसान है। और दूसरी चीज़ जो एक हमारे समाज और राजनीति दोनों की सच्चाई है, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि वो पूरी तरीके से नेता, अफसर और व्यापारी की तिकड़ी के माफिया राज में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसमें होता केवल इतना है, पिछले लंबे समय से तो केवल यही हो रहा है कि जनता को सब्ज बाग दिखा करके और जाति और धार्मिक गोलबंदी के आधार पर चुनाव जीतते हैं नेता, और उसके बाद वो उस माफिया तिकड़ी के मेंबर हो जाते हैं। उसके बाद से फिर काम बहुत आसान हो जाता है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो कहीं भी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये माफिया तिकड़ी तय करती है कि हमको कौन सा काम किसको देना है, और उसके आधार पर उसमें पैसों की कैसे बंदरबांट होनी है। ये बात जग जाहिर है, इसको सब जानते हैं, लेकिन है कि वो पूरा एक नेक्सस ही ऐसा बन गया है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसलिए जानने के बावजूद उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। अब जब काम बांटा जाता है पैसों की बंदरबांट के लिए, तो उसमें इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी जाति के आदमी को पैसा दिया जाए, कहाँ पर धार्मिक आधार पर जो उस धर्म का वहाँ पर धर्म गुरु है या उसका प्रभावित कोई आदमी है, उसका कोई चिल्ला चापड़ उसको काम दिया जाए। उसमें विशेषज्ञता और क्वालिटी इसका ध्यान कहीं से नहीं रखा जाता है, जैसा मोरबी कांड में भी हुआ और भी तमाम कांडों में हो चुका है। अगर आप ठंडे दिमाग से देखें तो पिछले 10 सालों में आपको, या बल्कि ये कह लीजिए कि पिछले 20 सालों में, 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये सिलसिला शुरू हुआ 20 साल पहले। आप तमाम ऐसे हादसों, आप मतलब मैं कोई इसका मतलब कहने की ज़रूरत नहीं, आप तमाम ऐसे हादसों को रिकॉल कर सकते हो खुद ही, जहाँ पर कि ना किसी विशेषज्ञता के ठेके वेके दे दिए गए और उसमें
बाद में कालांतर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। कोई लोग भी अपने दिमाग पे आप लोग जोर डालेंगे तो आपको अपने जहन में ऐसी किसी न किसी दुर्घटना की याद ताज़ा हो जाएगी। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हालांकि इसको भी लोग जानते हैं, लेकिन अब चर्चा चल रही तो बता रहा हूँ, या मतलब उसका एक तरीके से जिक्र कर रहा हूँ, बताना क्या सब जानते ही हैं कि राज्य जितने भी काम कराता है, राज्य के द्वारा जो काम कराए जाते हैं उसको कराने के पीछे दो ऑप्शन होते हैं। मेन जो पहला जो जो उसका वो होता है, मतलब जो एक उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि हमको जनहित में काम करना है। लेकिन साथ ही साथ राज्य जो काम कराता है उसमें पैसे का भी बहुत बहुत लंबा खेल होता है। आप ठंडे दिमाग से देखिए, इस समय ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जिनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है इसलिए वो काम धड़ल्ले से कराए जा रहे हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग का बहुत शोर मच रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो शोर मच रहा है उससे कॉमन मैन को क्या मिल रहा है? अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, क्या नाम है, ऋषिकेश या लखनऊ से, तो मैंने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे तो पूरा सब गाड़ियां जा रही थी और जबरदस्त टोल टैक्स, और उस राजमार्ग के जैसे पहले आप सड़क पे चलते थे तो चारों तरफ आपको खाने पीने के तमाम सामान मिल जाते थे। अब यह है कि उन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कंपनी जिसने वो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है उसने अपना ढाबा भी खोल रखा है, या वही जो कहा जाए सबलेट कर रखा है, और उसमें आप जाइए तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे आपको कमतर खराब तरीके का खाना खाने को मिलेगा, जिसको खाने के लिए आप बाध्य हैं। तो इस तरीके की बात हो रही है। तो जो बाद में वापस विषय पे आते हैं, जो मोरबी कांड हुआ उसमें यही तो हुआ। उन पूरे नेक्सस ने जो राजनीति का जो नेक्सस है, राजनीति का जो माफिया तंत्र है, उसने कई वजहों से जयसुख पटेल की कंपनी को फायदा पहुंचाने की सोची और उनको ठेका दे दिया, ये जानने के बावजूद कि ये व्यक्ति घड़ी बनाने का काम करता है और उस पुल को नहीं बना पाएगा। लेकिन किन्हीं वजहों से वहाँ के जो भी पॉलिटिकल सीनेरियो होगा उसमें उस व्यक्ति को उपकृत करना जरूरी था, इसलिए उसको ठेका दे दिएगा। और उसने भी, अगर जैसा मैं बता चुका हूँ कि उसने भी वो कंपनी को, किसी और कंपनी को ठेका सबलेट कर दिया। यानी सबलेट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि उस जो जितने पे उसने ठेका लिया उससे थोड़ा कम पैसे पे उसने दूसरी कंपनी को सबलेट कर दिया और बीच का कमीशन रख दिया। ये पूरी जो सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि ये सरकारी पैसे की बंदरबाट के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। जो और वो जो पैसा उस आदमी ने कमाया, पटेल ने, या पटेल जैसो, पटेल तो खैर चलिए एक नाम भर आप मानिए, प्रतीक है, पटेल जैसों ने जिस तरीके से इस तरीके से राजनीति के माफिया तंत्र के माध्यम से जो पैसा कमाया, जो कमाएंगे या जो कमा रहे हैं, उसका एक हिस्सा राजनीतिक दलों के पास भी पहुंच रहा है। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि अभी मोरबी जैसे और भी कांड होंगे जिनको देखने के अलावा और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दुखद तो है लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी ऐसी बातें बताते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।